नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में इस स्पीडी बुक को डिस्कस कर रहे हैं, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज लेक्चर नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसी क्रम में आपका यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर, योजनाएं, अभियान और संस्था। देखिए, आपका कोई भी एग्जाम है, उसमें एक क्वेश्चन विभिन्न कोई भी, जैसे चुनाव आयोग है, कोई बॉडी है, ठीक है, या कोई अभियान है, जैसे स्वच्छता अभियान हो गया, या कोई संस्था है, कोई बैंक हो गया, उसका एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। मतलब उसकी एक फेस वैल्यू होती है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आप रतन सिंह को जानते हैं, आप बोलेंगे नहीं कि कौन रतन सिंह। मैं बोलूं रतन टाटा को जानते हैं, तो बिल्कुल जी सब लोग जानते हैं। अमिताभ बच्चन जी को सब लोग जानते हैं, बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर। तो ऐसे ही किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए उनकी ब्रांड एम्बेसडर होती है, उनका प्रचार करने के लिए एक तरीके से, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो उसी क्रम में हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन, ठीक है, जो हमारी इलेक्शन बॉडी है, जो इलेक्शन कराती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं ECI, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर एक बॉडी है। एक हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में उनका क्या नाम, ठीक है। तो जो हमारे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन है वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। इनका नाम सब लोग जानते हैं, क्रिकेट के भगवान के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। आगे चलते हैं। भारत पेट्रोलियम, देखिए भारत सरकार का एक PSU है भारत पेट्रोलियम, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ का नाम भी ज्यादातर लोग जानते हैं, जो पुराने होंगे, ठीक है, जो 95 90s में देखते थे क्रिकेट, वो लोग सब जानते हैं राहुल द्रविड़ जी का नाम, ठीक है। आगे चलते हैं। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन? शाहरुख खान साहब है। कौन नहीं जानता शाहरुख खान, किंग खान का नाम सब लोग जानते हैं। रेंगलर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना कौन है? ये एक क्रिकेटर है, ठीक है। रेंगलर एक कंपनी, ठीक है। त्रिपुरा पर्यटन के एम्बेसडर, त्रिपुरा क्या है? एक स्टेट है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पर्यटन के, मतलब वहां पर लोग कितने टूरिज्म के लिए जाते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब पर्यटन के कौन है? सौरभ गांगुली। गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। गुची एक कंपनी है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महंगे उत्पाद बनाती है, ठीक है। कपड़े हुए, बैग हो गए, आपने गाना भी सुना होगा कि गुची का बैग ले दे, ये सब। तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है ग्लोबल? आलिया भट्ट। कौन सी? पहली इंडिया की। इनको आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर। स्टार स्पोर्ट्स क्या है? एक चैनल है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत, जो कि आजकल चोटिल होने के कारण बाहर है। इनका एक बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, ऋषभ पंत जी का। आगे चलते हैं। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन? इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं, ठीक है। एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर कौन? एशियाई हॉकी महासंघ, देखिए यहाँ पे एशिया की बातचीत करी जा रही है, वर्ल्ड की नहीं, एशिया की। हॉकी महासंघ जो फेडरेशन है, उसका एथलीट एम्बेसडर कौन है? सलीमा टेटे। देखिए वैसे तो मैं भी नहीं जानता हूँ सलीमा टेटे कौन है, क्योंकि मैं हॉकी के विषय में इतनी रुचि नहीं रखता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर कौन? MS धोनी, ठीक है। धोनी बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत कौन? श्रेया घोड़ावत। आगे देखते हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत, जो इंडिया है उसमें अमेरिका के राजदूत कौन है? वो है एरिक गारसेटी, ठीक है। इनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। और एक सी चीजें इसका नाम आपको ध्यान रखना। सेवलॉन इंडिया का दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर जी, इनका नाम आपको ध्यान रखना। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? निकहत जरीन। यूनिसेफ, देखिए यूनिसेफ एक संस्था है, UN की बॉडी है, ठीक है। वो बच्चों के लिए काम करती है, जो हमारे बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है। उसके ब्रांड एम्बेसडर है हमारे आयुष्मान खुराना। आगे बिहार खादी कि ब्रांड एम्बेसडर व बिहार स्टेट आइकन कौन है? मैथिली ठाकुर। देखिए ये एक लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छा गाती है मैथिली ठाकुर जी, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रसून जोशी, ये सेंट्रल बोर्ड के भी एक अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन? जो स्विट्जरलैंड है उससे फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। कौन नहीं नीरज चोपड़ा का नाम पता? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। TB उन्मूलन, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र चलता है, एक कार्यक्रम जो कि TB के खत्म करने के लिए, मतलब जो हमारे देश में जो TB रेडिकेशन प्रोग्राम है उसके लिए एक
मिशन चलता है। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक। ठीक है, आपको ध्यान रखना। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर, मतलब नेत्रहीन जिनको दिखाई नहीं देता है, दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित, उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? T20 के युवराज सिंह। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं, 6 छक्कों वालों के नाम से सब लोग इनका नाम जानते हैं। एक वेबसाइट है, वेबसाइट माँ भारती के सपूत की गुडविल एम्बेसडर, गुडविल मतलब अच्छी बात, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी इनके। बंधन एक बैंक है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरव गांगुली जी है। पुण्यकोटि दातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? किच्चा सुदीप। ठीक है, आपको ध्यान रखना। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। ठीक है, गरुड़ कहीं भी बात आए आप समझ जाओ उड़ने की बात चल रही है। ठीक है, आसमान में या तो कोई विमान है, ठीक है, या कोई ड्रोन है, इन चीज गरुड़ से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली साहब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है, गुरुग्राम इसके। तनिष्का व रिद्धिका कोटिका इसकी ब्रांड एम्बेसडर। देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद। ठीक है, सोनू सूद का नाम भी ज्यादातर लोग जानते हैं। केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? PR राजेश, श्रीजेश सॉरी। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा। देखें, आपको भी बैंकिंग के फ्रॉड कॉल आते होंगे, बहुत से लोगों को आते होंगे, तो वो फ्रॉड से बचने के लिए उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। ये एक ऐड देते हैं, वो बताएंगे जैसे कि RBI कोई भी आपकी पर्सनल सूचना फोन पर नहीं मांगती है, तो उसी तरीके के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा साहब। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नितिन गडकरी जी, हमारे एक यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हो। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक व वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान साहब इसके ब्रांड एम्बेसडर। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा जी, जो कि एक उम्दा प्लेयर है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान में जो चल रही है, उसकी कौन है? अवनी लेखारा इसकी ब्रांड एम्बेसडर। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त साहब। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MC मैनी। देखिए, ट्राइफेड एक संस्था है जो कि हमारे आदिवासी हैं उनके लिए काम करती है, जो भी उनके उत्पाद है, ठीक है, उनको ग्लोबल रूप से या देसी है हमारा, उसको ग्लोबल रूप देने के लिए ये काम करती है। ठीक है, उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। रशियन फिल्म महोत्सव 2021 का ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज अली। इम्तियाज अली आपने देखा होगा, लव रंजन इम्तियाज अली की फिल्म, ठीक है, रॉक स्टार मूवी देखी होगी, उसी के डायरेक्टर है इम्तियाज अली। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मैं जानता हूँ, एक बार मैं कॉलेज गया था तब पता। कॉइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना इसके ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट दानिश मंजूर इसके ब्रांड एम्बेसडर। ग्लोबल वैक्सीन अभियान, देखिए ग्लोबल वैक्सीन अभियान चला रखा है किसने? यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डेविड बेहकम। ठीक है, देखिए कोविड-19 से जुड़ी एक महत्वपूर्ण तथ्य, इनको आपको ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, कोरोना वायरस की शुरुआत किस देश से? दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से। आपने भी अखबारों में बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, वुहान कहाँ से कोविड-19 की शुरुआत होती है। बताया जाता है कि हमारे जो चाइना है उसमें एक सी फूड का मार्केट है, वहां से कोविड-19 की शुरुआत होती है, लेकिन ऑफिशियली रूप से कोई देश यह नहीं कह सकता है कि हाँ जी कोरोना की शुरुआत चाइना से हुई है। अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाता है, अगर उसमें दिया हुआ है कि तो आप चीन के वुहान में लगा सकते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित कब करी गई? 11 मार्च 2020 को। WHO क्या है? एक संस्था है जो कि इसको वैश्विक महामारी, एक होता है पेंडेमिक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल पेंडेमिक। एक होता है एंडेमिक, एंडेमिक मतलब कहीं की लोकल, ठीक है, पेंडेमिक ग्लोबल लेवल की बीमारी। तो कब घोषित किया और किसने किया? WHO को अथॉरिटी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको देखना है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा है, ठीक है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया, केरल में दर्ज किया सबसे पहला कोविड-19 का केस। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में होती है। पीएम ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी 22 मार्च 2020 को। उसी टाइम मैं भी दिल्ली में था, 23 मार्च को मैंने वहां से 20 मार्च को आ चुका था, 22 मार्च को कर्फ्यू था, ठीक है। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगा? 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020, 21 दिन के लिए लगा। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगने वाला पहला राज्य था पंजाब, जहां पर पूर्ण रूप से कर्फ्यू लग गया था। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान, पहला राज्य पूर्ण पंजाब। ध्यान में रखना है आपको। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है?
ये भी बताना है आपको। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन थी? मनीष कुमार। ठीक, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहली यूनियन टेरिटरी, जिन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज कौन सी है? अंडमान निकोबार। ठीक है, केंद्र राज्य प्रदेश जिनको हम बोलते हैं। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। पहला यूनियन टेरिटरी कौन है? अंडमान निकोबार। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जिनको हम बोलते हैं। कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल संबंधित है। देखिए, सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि एक शब्द चर्चा में था जिसका नाम है खुडोल पहल, ये किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है मणिपुर से। ठीक है, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाई गई ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए विशाखापट्टनम से नागपुर। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाई गई बोकारो से लखनऊ के। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई? 16 जनवरी 2021 से इंडिया में कोविड-19 की वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी थी। टीका उत्सव मनाया जाता है 11 से 14 अप्रैल 2021। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन था? क्यूबा। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, फिदेल कास्त्रो वाला क्यूबा। ठीक, क्यूबा में गन्ने की खेती भी बहुत ज्यादा होती है और ये एक आइलैंड कंट्री। ठीक है, आगे देखिए, कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन को आपने देखा होगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो आगे को सफेद बाल करके ऐसे जैसे इंडिया में बोलते नहा धो के नहीं आया है, तो ऐसे चले आए थे बोरिस जॉनसन। ठीक है, वो ऐसे ही रहते थे, उनका हेयर स्टाइल ऐसा ही था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। सबसे पहले ये प्रभावित 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव वेना गांव है, किसका? जम्मू कश्मीर का। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा था? भुवनेश्वर। आपको बताना है भुवनेश्वर कौन से स्टेट में है, मतलब भुवनेश्वर किसकी राजधानी। ठीक है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा? स्लोवानिया। अब यहाँ देखते हैं कोई कोविड वैक्सीन है 19 की निर्माता कंपनियों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है जो बनाएंगे। देखिए, कोवैक्सीन, आपने भी नाम सुना होगा भाई, तुमने कोवैक्सीन लगवाई या कोविशील्ड लगवाई, तो कोवैक्सीन थी। इसको किसने बनाई? भारत बायोटेक और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। कोविशील्ड किसने बनाई? ये बनाई है आपकी सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक में दिया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, मतलब तैयार तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने नहीं है, लेकिन इसका पेटेंट सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया। ठीक, कोवोवैक्स ये किसने बनाई? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे वाले। कोर्बोवैक्स बायोलॉजिकल लिमिटेड हैदराबाद ने बनाई है। जाइकोविडी जायडास कैडिला अहमदाबाद। ठीक है, आइनोविक। ठीक है, ये आपको ध्यान में भारत बायोटेक इनको, तो ये सब यहाँ पे दी हुई। एक आपको ये याद रखनी है, रूस की स्पुतनिक किसने बनाई थी? अमेरिका की मॉडर्ना। ठीक है, ये सब यहाँ पे दी हुई, आप इनको एक बार देख लेंगे मेरे पढ़ने से। ठीक है, आप अगर इसको बार बार देखते हैं तो ये आपको आसानी से याद हो पाएंगी। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए।